नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि निफ्टी का लास्ट वीक में कैसा क्या मूवमेंट था और नेक्स्ट वीक के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। और लास्ट में अपन एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में चल के देखेंगे कि ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग अपन को कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ओआई के फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए इस प्राइस एक्शन वाले एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है। और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर। तो दोस्तों अपने संडे 1 फरवरी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और यहाँ पे अगर अपन प्राइस एक्शन को डिस्कस करेंगे तो अपन को देखने को मिलेगा कि फ्लैट ओपनिंग हमें बजट के सेशन की देखने को मिली, ऊपर का मोमेंटम करते हुए देखने को मिला था, लेकिन पूरा ही हमें स्लो मूवमेंट देखने को मिला। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट लोअर लेवल हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिला है मॉर्निंग का, वो अपन अगर अपन मार्क करेंगे तो वो अपन को 25,250 के आसपास का देखने को मिला है। उसके बाद देखेंगे तो फिर जैसे ही हमें 11 बजे के बाद एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला, और जैसे ही हमें जो सुबह का मॉर्निंग का लो था वो ब्रेकडाउन देखने को मिला है 12 PM वाली कैंडल से, वहाँ से अपन को पैनिक सेलिंग वाली मूवमेंट देखने को मिली। और ये एक न्यूज़ बेस्ड इवेंट था, और ये मूवमेंट अपन को इसीलिए देखने को मिला था क्योंकि हमें STT जो टैक्स होता है वो हमें इंक्रीज होते देखने को मिलता है फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में। उसी कारण ये नेगेटिव न्यूज़ हमें मार्केट के लिए देखने को मिली, और उसी कारण से अपन को अराउंड 600 प्लस पॉइंट्स का हमें डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिला है। इस मूवमेंट की बात करेंगे बाद में देखेंगे, इस मूवमेंट के बाद की बात तो फिर यहाँ पे इमीडिएट रिकवरी हमें 24,500 के लेवल से देखने को मिली थी, लेकिन फिर एक अपन को कंसोलिडेशन जोन बनाते हुए देखने मिला, जिसको अपन इस बॉक्स से मार्क करेंगे तो अपन को एक अच्छा कंसोलिडेशन जोन देखने को मिल रहा है। और फिर वापस से देखेंगे तो फिर एक अपन को डाउन साइड का लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन प्राइस एक्शन बनाते हुए फिर डाउन साइड का मूवमेंट हमें ब्रेकडाउन 1445 वाली मतलब 245 वाली कैंडल से देखने को मिला है। वहाँ से फिर अपन को क्लोजिंग के टाइम पर अराउंड 200 प्लस पॉइंट्स का डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला है। तो हमें मल्टीपल मूवमेंट देखने को मिले थे बजट के दिन, जो कि अपन प्राइस एक्शन से डिस्कस कर सकते थे। अब अगर अपन अगले दिन देखेंगे तो मंडे के दिन हमें वापस से फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद देखेंगे तो फिर अपन को एक रेंज के अंदर ही हमें मूवमेंट करते हुए देखने को मिला था, और रेंज का ना ही हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन ऊपर के लेवल्स पे वापस से हमें कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिला, क्योंकि जो हमें मेजर जो अपन को यहाँ पे एक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था बजट के दिन, जो कि लेवल है 25,150 का लेवल, इसके ऊपर ही कुछ अपन को यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता था। तो क्योंकि इसी लेवल से हमें सेलिंग क्लोजिंग के टाइम देखने को मिली थी। तो जब तक इन दोनों क्लोजिंग लेवल और ये वाले स्विंग लेवल के बीच में जब तक था, वहाँ पे अपन को कंसोलिडेशन या फिर एक हमें साइडवेज मूवमेंट ही देखने को मिला, और वही हमें देखने को मिला मंडे के दिन। अब बात करेंगे ट्यूसडे के दिन की, तो यहाँ पे एक अपन को ट्रेड डील वाली न्यूज़ देखने को मिली थी इंडिया और US वाली, उसके कारण अपन को मेजर कैप अप ओपनिंग देखने को मिली। अगर अपन मार्क करेंगे तो ये ओपनिंग अपन को अराउंड 1200 से ज़्यादा पॉइंट्स की देखने को मिली थी, और इतनी बड़ी जो हमें ओपनिंग देखने को मिली थी, तो ये पूरा मूवमेंट अपन को यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट इंडिकेट करते हुए देखने को मिलता, क्योंकि जो हमें इंटरडे में निफ्टी अराउंड 100-200 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम करते हुए देखने को मिलता है, वो उससे भी ज़्यादा हमें ओपनिंग में ही देखने को मिल गया था। तो जैसे ही ओपनिंग हमें देखने को मिली, वहाँ पे अपन को साइडवेज मूवमेंट का एक हमें संशय होने लगा था, और वहाँ से अगर अपन देखेंगे तो फिर अपन को कोई भी बड़ा मूव नहीं देखने को मिला, ना ही हमें कोई सिर्फ एक कंसोलिडेशन फेज में हमें बंद होते हुए देखने को मिला। अगर अपन मार्क करेंगे कंसोलिडेशन रेंज की, तो वो अपन को ये वाली एक रेंज हमें फॉर्म होती हुई देखने को मिली, जिसके अंदर हमें पूरे दिन साइडवेज मूवमेंट करते हुए देखने को मिलता है, और उसका सिर्फ एक ही रीज़न था, जो कि था गैप अप ओपनिंग। अब उसके बाद अगर अपन बात करेंगे तो नेक्स्ट डे की अगर अपन बात करेंगे तो वेडनेसडे के दिन भी अपन को फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, नीचे की तरफ हमें आते हुए देखने को मिला था फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर, लेकिन क्लोजिंग नहीं करते हुए देखने को मिला, क्योंकि हमें बाइंग प्रेशर कंटिन्यू होते हुए देखने को मिला था, क्योंकि गैप अप ओपनिंग वैसे ही हमें देखने को मिल रही थी। उसके बाद देखेंगे तो फिर यहाँ पे भी एक अपन को कंसोलिडेशन फेज में ही हमें मूवमेंट करते हुए देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे एक स्कैल्पिंग के लिए अपन को अप साइड से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होती हुई देखने को मिलती है, जो कि हमें इस टाइप की कुछ हमें फॉर्मेशन करते हुए देखने को मिलती है, जिसका ब्रेकआउट हमें 115 वाली कैंडल से वेडनेसडे को देखने को मिला, और वहाँ से देखेंगे तो फिर अपन को यहाँ पे एक स्कैल्पिंग मूव अराउंड 50 प्लस पॉइंट्स के आसपास का देखने को मिला है। अब अगर बात करें अपन थर्सडे के दिन की, तो थर्सडे के दिन अपन को वापस से फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। हमें जो अब इंपॉर्टेंट स्विंग लेवल था वो ये वाला भी साथ में देखने को मिल रहा था, जो कि अगर अपन मार्क करेंगे तो वो कुछ हमें 25,560 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमें बॉक्स का ब्रेकडाउन देखने को मिला था 930 वाली कैंडल से, लेकिन फिर हमें नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल फॉर्म होती हुई देखने को मिली है। तो इसका मतलब फिर यहाँ पे कोई डिसीजन हमें फॉर्म होते देखने नहीं मिला, और यहाँ पे फिर एक अपन को यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट ही देखने को मिला, क्योंकि जो हमें डाउन साइड में इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट देखने को मिला था वो हमें वेडनेसडे के दिन का लोअर लेवल देखने को मिला था, जो कि है 25,560 का लेवल।
और फिर थर्सडे के दिन भी अपन को यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम से ही क्लोजिंग करते हुए देखने को मिला है। अब बात करें अगर फ्राइडे के दिन के लिए, तो फ्राइडे के दिन अपन को वापस से एक स्मॉल नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद हमें नेक्स्ट कैंडल ही ब्रेकडाउन करते हुए देखने को मिले यहाँ पे ये वेडनेसडे के दिन का लोअर लेवल, और वहाँ से कुछ हमें पॉइंट्स भी देखने को मिले जो कि अगर अपन मार्क करेंगे तो कुछ हमें स्कैल्पिंग अराउंड 60 पॉइंट्स के आसपास का डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला। और यहीं से सपोर्ट इसलिए देखने को मिला है क्योंकि 25,000 का 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी हमें डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करते हुए देखने को मिला है। तो वहाँ से एक अपन को बाइंग प्रेशर फॉर्म होते हुए देखने को मिला था। फिर एक अपन को यहाँ पे एक रेंज बाउंड ही मूवमेंट अपन को फ्राइडे के दिन भी देखने को मिलता है, जहाँ पे अपन को 3 PM के आसपास वापस से एक ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। अगर अपन वो ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे तो अपन को कुछ इस टाइप की ट्रेंड लाइन फॉर्म होती हुई देखने को मिली थी, जिसका ब्रेकआउट हमें 1430 मतलब 2:30 की कैंडल से देखने को मिला। वापस रिटेस्ट भी लगभग देखने को मिला। फिर अपन को यहाँ से 70 पॉइंट्स की स्कैल्पिंग मूव ही देखने को मिली है। तो ये था फ्राइडे की मूवमेंट की बात। अब अगर अपन बात करें तो अपन को देखने को मिलेगा बजट के दिन एक अपन को अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था इंट्राडे में, और फिर उसके बाद देखेंगे तो इंट्राडे में वैसा कोई हमें बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिला, सिर्फ स्कैल्पिंग मूव से ही देखने को मिलता है लास्ट वीक में। मंडे से फ्राइडे के दिन का अगर अपन बात करेंगे तो ये था निफ्टी का लास्ट वीक के मूवमेंट का एनालिसिस। अब चलिए पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और वहाँ देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसे क्या प्राइस एक्शन बना रहा है निफ्टी। तो दोस्तों बनाएंगे निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। यहाँ पे सबसे पहले कुछ अपन इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करेंगे। सबसे पहले अपन ऑल टाइम हाई लेवल मार्क करेंगे जो कि हमें 26,373 के आसपास का देखने को मिल रहा है। और डाउन साइड में अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपन ये गैप का लेवल मार्क करेंगे जो कि है 25,088 मतलब कि 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। अब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो लास्ट वीक अपन को बहुत वॉलेटाइल मूव देखने को मिला। संडे को डाउन साइड का मूव, मंडे को एक अपन को इनसाइड मूवमेंट, फिर ट्यूसडे के दिन ट्रेड डील से गैप अप ओपनिंग, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का अपन को साइडवेज कंसोलिडेशन रही जिसमें कि नीचे का मूवमेंट देखने को मिला और हमें लो नए लगते हुए देखने को मिला, हाई ऊपर हमें कोई भी नहीं लगते हुए देखने को मिला है। अब अगर अपन वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे के दिन की बात करेंगे तो अब यहाँ पे अगर एक और अपन इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे तो वो अपन को लेवल फ्राइडे के दिन का लोअर लेवल 25,490 जिसको अपन 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यदि हमें डाउन साइड में इस लेवल के नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है निफ्टी में, तो फिर एक अपन को डाउन साइड का फिर सीधे अपन को गैप फिल का मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि है 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। और अप साइड की बात करें तो अब जो इंपॉर्टेंट अपन को लेवल देखने को मिल रहा है वो सबसे पहले अपन को 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ही अब अपन को एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए देखने को मिलेगा। तो अगर 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेकआउट करता है तो फिर अपन को सीधे नेक्स्ट ऑल टाइम हाई 26,373 का ही हमें एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह हमें मूवमेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। और जब तक इन दोनों रेंज के बीच में मूवमेंट करें यहाँ पे अपन को वॉलेटिलिटी भरा मूव देखने को मिल सकता है या फिर अपन को छोटे छोटे स्कैल्पिंग मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये था निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस कि अपन को आने वाले दिनों में कैसा क्या मूवमेंट और कहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में और वहाँ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों अपन आगे निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में सबसे पहले अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन से देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जो इमीडिएट अपन को रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो मिलेगा पहले ये वाला स्विंग लेवल जो कि है 25,730 का लेवल। इसके ऊपर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अपन को ये वाला स्विंग देखने को मिल सकता है जो कि है 25,863 का लेवल। और अगर इसके ऊपर देखेंगे तो फिर सीधे अपन को 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ही देखने को मिल सकता है। डाउन साइड के मूवमेंट इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले फ्राइडे के दिन का लोअर लेवल देखने को मिल सकता है जो कि है 25,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। और अगर इसके नीचे चलेंगे तो फिर सीधे एक अपन को बड़ा गैप पेंडिंग देखने को मिला जिसमें कि सबसे पहले गैप फिलिंग वाला मूवमेंट की मार्क करेंगे तो अपन को 25,100 का देखने को मिल रहा है। और इस बीच अगर अपन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो अपन को एक ये वाला लेवल देखने को मिल रहा है जहाँ से हमें बार बार 25,330 का लेवल जहाँ से बार बार हमें रेजिस्टेंस लेते हुए देखने को मिला और बाद में सपोर्ट भी लेते हुए देखने को मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे निफ्टी के अप एंड डाउन साइड में रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह जो काम करते हुए देखने को मिल सकते हैं। और किसी बड़े गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो अपन कुछ अच्छे प्राइस एक्शन के बनने का वेट करना पड़ेगा या फिर कोई अपन को अच्छी एक रेंज बनती हुई देखने को मिले जैसे कि 15 मिनट्स की रेंज या फिर 1 आवर रेंज और उसमें एक अपन को अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिले। उस रेंज का जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे उस तरफ एक अपन को अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब चलिए देखते कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है तो उसे अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। अप साइड से एक अपन को ट्रेंड लाइन फॉर्म होती देखने को मिली जिसकी अभी हमें दूर मूवमेंट करते हुए देखने को मिल रहा है निफ्टी। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का हमें कुछ ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो वहाँ से एक अपन को मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। तो इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट पर जरूर मार्क करें। अब चलिए चलते हैं MCX के ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ देखेंगे कि ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग अपन को कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस OI के फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं।
तो दोस्तों अपना गया NEC की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे अपन ने निफ्टी के ऑप्शन चेन्स ओपन कर लिए, जिसमें कि अब नेक्स्ट एक्सपायरी अपन को 10 फरवरी की देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करेंगे तो 25,700 की स्ट्राइक प्राइस पे 77,000 से ज़्यादा है और 8,800 से ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहे हैं। और अगर 100 स्ट्राइक प्राइस पीछे चलेंगे तो 25,600 की स्ट्राइक प्राइस पे 1,54,000 से ज़्यादा हुआ है और 83,000 से ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो सबसे बड़ा हुआ है वो अपन को फिर 25,500 के साइकोलॉजिकल लेवल पे अपन को 1,84,000 से ज़्यादा हुई और 87,000 से ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस की तरफ 25,800 की स्ट्राइक प्राइस पे 1,68,000 से ज़्यादा हुई, लेकिन चेंज हमें यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है, जो कि -6,000 से ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिल रहा है। और अगर दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर चलेंगे तो 25,900 की स्ट्राइक प्राइस पे 1,04,000 से ज़्यादा हुई और चेंज हमें 9,500 के आसपास देखने को मिला है। और 26,000 की साइकोलॉजिकल लेवल पर 2,22,000 से ज़्यादा हुआ है, लेकिन चेंज हमें 1,600 से ज़्यादा माइनस में देखने को मिल रहा है। तो अगर अपन दोनों तरफ के वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो अपन को देखने को मिलेगा कि हमें जो रेजिस्टेंस है वो हमें स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती देखने वाला, क्योंकि हमें यहाँ बड़ा OI देखने को मिल रहा है। सपोर्ट की अगर OI में अपन कंपेयर करेंगे, लेकिन अगर चेंज इन OI को अपन कंपेयर करें तो सपोर्ट में एक अपन को बहुत अच्छा हमें चेंज इन OI देखने मिला है। अगर अपन रेजिस्टेंस से कंपेयर करें, क्योंकि रेजिस्टेंस में हमें नेगेटिव चेंज इन OI देखने मिला है, जिसका मतलब है वो जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे एक हमें वीक फॉर्मेशन OI के बेसिस पे देखने को मिल रहा है अभी के डेटा के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करेंगे निफ्टी में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स एनालिसिस और ऑप्शन चेन एनालिसिस समझ में आएगा और आप लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज़ के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ हम इंट्राडे के लिए लेवल्स, ट्रेंड और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।